इस वीडियो में हम भारत के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। भारत के ट्रांसपोर्ट में सबसे प्रमुख आता है रोड। रोड से भारत के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 83%। पूरे रोड की लंबाई 58.9 लाख किलोमीटर भारत के अंदर है और यह डाटा भारत में 2020 के अनुसार है, यानी 2020 के अनुसार ये डाटा वैलिड है। उसके बाद में ये डाटा चेंज हो सकता है। उसके बाद में आता है रेलवेज। रेलवेज में भारत के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 9% है। उसके बाद में एयरवेज वायु मार्ग से 6% होता है और उसके बाद में वाटरवेज आता है। वाटरवेज से हमारे भारत में 2% ट्रांसपोर्ट होता है। पूरे वाटरवेज की लंबाई भारत के अंदर 20,275.5 किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं रोड के ऊपर। इस वीडियो में हम रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा रोड भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है, उसके बाद में यूपी के अंदर, उसके बाद में कर्नाटक के अंदर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा रोड महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, उसके बाद में कर्नाटक। अब रोड किन किन में डिवाइड हो सकती है? नेशनल हाईवे। सबसे पहले नेशनल हाईवे आते हैं जो भारत के अंदर 1.9% है। पूरे भारत में 2020 तक 599 नेशनल हाईवे हैं जिनकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे महाराष्ट्र के अंदर है, उसके बाद में यूपी के अंदर, उसके बाद में राजस्थान के अंदर। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर, जहाँ पर यह ऑर्डर नेशनल हाईवे का है। सबसे ज़्यादा असम में, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का डाटा है जो नेशनल हाईवे का। उसके बाद में हम आते हैं स्टेट रोड्स के ऊपर, यानी स्टेट हाईवे के ऊपर, जो भारत के अंदर 2.9% है। और स्टेट हाईवे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर है, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद गुजरात में है। उसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड पे जो 9% है, और उसके बाद में आते हैं विलेज रोड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा भारत में 70% है। नेशनल हाईवे की डेंसिटी के बारे में बात करें, यानी सबसे ज़्यादा घने नेशनल हाईवे कहाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा केरला के अंदर हैं। यानी कि केरला के एरिया के अकॉर्डिंग नेशनल हाईवे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, यानी घने हैं। उसके बाद सबसे कम नेशनल हाईवे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आते हैं जो सबसे कम घने हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं भारत के मैप के ऊपर। तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे भारत के अंदर गुजरात के पोरबंदर से शुरू होता है और सिलचर असम तक जाता है। इस नेशनल हाईवे का नाम है NH27 नेशनल हाईवे 27 ईस्ट वेस्ट। ये इस नेशनल हाईवे का नाम है जो भारत के अंदर सबसे लंबा है। इसकी लंबाई 4,112 किलोमीटर है और ये भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे भारत के अंदर श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है और साउथ में कन्याकुमारी तक जाता है। इस नेशनल हाईवे का नाम है NH44 नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे। इसकी लंबाई 3,717 किलोमीटर है और ये 11 राज्यों से होकर गुजरता है। NH27 और NH44 दोनों आपस में जिस जगह पर मिलते हैं वो जगह का नाम है झांसी, जो यूपी के अंदर पड़ता है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। इसके बाद में पानी की टंकी से लेकर मेची पुल तक एक नेशनल हाईवे जाता है जिसका नाम है NH327B। ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, ये आपको याद रखना है। और इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है और ये वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। पानी की टंकी से मेची पुल तक जाने वाला नेशनल हाईवे 327B सबसे छोटा भारत का नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। भारत का स्वर्णिम चतुर्भुज जो भारत के 4 महानगरों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, उसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। जो दिल्ली से शुरू होता है
इसकी कुल लंबाई 5,840 किलोमीटर है और ये 13 स्टेट से होकर गुजरता है। दिल्ली से शुरू करता है और सबसे पहले मुंबई तक जाता है। इस नेशनल हाईवे का नाम है NH-48। इसके बाद में मुंबई से ये चेन्नई तक जाता है और ये नेशनल हाईवे भी 48 ही है, NH-48। चेन्नई से कोलकाता तक जाने वाला नेशनल हाईवे है NH-16 और कोलकाता से आगे आगरा तक जाता है एक नेशनल हाईवे जिसका नाम है NH-19। आगरा से दिल्ली तक जाने वाली नेशनल हाईवे को कहा जाता है NH-44। NH-44 के बारे में हमने पिछली स्लाइड के अंदर भी देखा था, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। उसी का कुछ पार्ट दिल्ली और आगरा को जोड़ता है और ये गोल्डन ट्रायंगल के अंदर भी शामिल होता है। यानी गोल्डन ट्रायंगल के अंदर भारत के कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं? NH-48 चेन्नई से कोलकाता तक, NH-16 कोलकाता से आगरा तक NH-19 और आगरा से दिल्ली तक NH-44। ये मेन नेशनल हाईवे गोल्डन ट्रायंगल को बनाते हैं। NH-48 जो है उसकी कुल लंबाई 2,807 किलोमीटर है, जो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। अब GT रोड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। GT रोड भारत की महत्वपूर्ण रोड है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। GT रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो सोहार गांव बांग्लादेश से शुरू होकर पेशावर पाकिस्तान तक जाती थी। पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में भारत में GT रोड की लंबाई कम रह गई, जो अमृतसर से शुरू होकर कलकत्ता तक जाती है। GT रोड का नाम लॉर्ड ऑकलैंड ने दिया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम सड़क ए आजम रखा था। बाद में लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम GT रोड रख दिया था। अमृतसर से शुरू होती है और ये जाती है दिल्ली तक। इसके अंदर नेशनल हाईवे कवर होता है NH-3। दिल्ली से शुरू होकर बाद में आगरा तक इस रोड में नेशनल हाईवे कवर होता है NH-44। आगरा से लेकर कलकत्ता तक इसमें रोड कवर होती है NH-19, जो हमने गोल्डन ट्रायंगल के अंदर देखी थी। कोलकाता से आगरा तक NH-19, आगरा से दिल्ली तक NH-44 और दिल्ली से लेकर अमृतसर तक NH-3 कवर होता है और ये पूरी रोड GT रोड के नाम से जानी जाती है। तो आपको ये GT रोड का भी पता रहना चाहिए, जिसके अंदर कौन कौन से नेशनल हाईवे कवर होते हैं NH-3, NH-44 और NH-19। अब NH-44 और NH-19 तो आप गोल्डन ट्रायंगल से रिलेट करके याद रख सकते हैं और आपको NH-3 एक्स्ट्रा याद रखना है, जो दिल्ली और अमृतसर के बीच में आता है GT रोड के अंदर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रमुख नेशनल हाईवे के बारे में। NH-1 बारामूला जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और लेह लद्दाख तक जाता है। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे मैं कवर कर रहा हूँ, जिनके डेस्टिनेशन आपको पता रहने चाहिए। NH-1 बारामूला जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख तक जाता है। NH-2 डिब्रूगढ़ असम से लेकर तुंगपंग मिजोरम तक जाता है। NH-3 हमारा अटारी पंजाब से लेकर लेह लद्दाख तक जाता है। इसके बाद में आता है NH-4 पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है, स्थित है और ये डिगली पूरा अंडमान निकोबार में ही पड़ता है, उसके अंदर वहां तक जाता है NH-4। उसके बाद में NH-7 पढ़ेंगे, जो फाजिल्का पंजाब से लेकर बाना उत्तराखंड तक जाता है। इसके बाद में NH-11 जैसलमेर राजस्थान से लेकर रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। NH-47 बामनबोर गुजरात से लेकर नागपुर महाराष्ट्र तक जाता है। NH-52 संगरूर पंजाब से लेकर अंकोला कर्नाटक तक जाता है। NH-66 मुंबई महाराष्ट्र से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। ये मैंने इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे कवर किए हैं, जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि पहला एक्सप्रेस वे भारत में अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक शुरू किया गया था। सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हमारे भारत में आगरा से लेकर
लखनऊ तक है। सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे जिसकी अंदर 14 लेन्स आती हैं, ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक चलता है। और पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे भारत के अंदर मुंबई से लेकर पुणे तक चलाया गया था। सबसे लंबा नदी सेतु भारत के अंदर भूपेन हजारिका, जिसे ढोलिया सदिया सेतु भी कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो लोहित नदी के अंदर, लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है। भूपेन हजारिका, जिसे ढोलिया सदिया सेतु भी कहा जाता है, सबसे लंबा नदी सेतु है। उसके बाद में सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ आती है? श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसे चेनानी नाश्री सुरंग भी कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सड़क से रिलेटेड हैं। एक्सप्रेस वे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही उन्नत किस्म की सड़क मार्ग होता है, जिसके अंदर क्वालिटी का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है, उसे एक्सप्रेस वे कहा जाता है। इस तरह मैंने आपको भारत के ट्रांसपोर्ट में सड़क से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, और सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे को मैंने कवर किया है, जिनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। भारत के सबसे लंबा नेशनल हाईवे, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे, गोल्डन ट्रायंगल, जीटी रोड और इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे मैंने इस ट्रांसपोर्ट के अंदर, सड़क ट्रांसपोर्ट के अंदर कवर कर दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कीजिए और आशा करता हूँ आपको ये याद हो जाएंगे। अगर आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आप इन्हें खुद से लिख कर याद करें, तो ये आपको आसानी से याद होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।